तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे सुपर टेट में शिक्षण विधियाँ और उनके जनक। जो जनक से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आज यह क्लास लाए हुए हैं, शिक्षण विधियाँ और उनके जनक। तो देखिए, आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु है। निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु है। प्रश्नोत्तर या सुकरात विधि के जनक कौन है? सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक। खेल विधि के जनक काल्डवेल कुक। डाल्टन विधि के जनक कू हेलेन पार्क हस्ट। और देखते हैं आगे, हर्बर्ट विधि या पंचपदी विधि के जनक जो है हर्बर्ट है। किंडरगार्टन विधि के जो जनक है वह फ्रावेल है। मॉन्टेसरी विधि के जनक जो है मारिया मॉन्टेसरी है। ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक है वो आर्मस्ट्रांग है। गैरी विधि के जो जनक है वो एडवर्ड है। और देखेंगे, विनेटका विधि के जो जनक है डॉक्टर कॉटन वार्सगन है। डेक्राली विधि के जो जनक है वह डेक्राली। संवाद विधि के जनक है वह प्लेटो। ठीक ना, ये थे हमारे जनक। ठीक ना, ये पूरे जनक है। आइए अब 1 लाइनर क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आगमन विधि बोलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे तो आगमन विधि। और दूसरा है, किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है? तो यह संश्लेषण विधि, जो हम पढ़ा चुके हैं पिछली वाली क्लास में। ठीक ना, इसको बोलते हैं संश्लेषण विधि। तीसरा है, किस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है? तो यह जो विधि होती है विश्लेषण विधि। ठीक ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसका विश्लेषण करना। चौथा है, गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ये कौन करता है? निगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर जो रहेगा तो वह आगमन विधि हो जाएगा, और अज्ञात से ज्ञात की ओर रहेगा तो निगमन विधि। ठीक ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित है? तो देखिए, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति। ठीक ना। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर ही है 6 है, गणित शिक्षण में निगमन विधि का सूत्र है तो समान से विशिष्ट की ओर। ठीक ना, निगमन विधि जो होती है समान से विशिष्ट की ओर चलती है। वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? तो जब वृत्त का जो परिधि ज्ञात करने के लिए वह आगमन विधि द्वारा। ठीक ना। आगे देखेंगे, आगमन विधि कौन कौन सी होती है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और विशिष्ट से समान की ओर चलती है। ठीक ना। और निगमन विधि कैसे चलती है? देखिए, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक ना। दसवां है, आगमन विधि के जनक कौन है? तो अभी हम बताए हैं आगमन और निगमन विधि दोनों के जनक अरस्तु है। ठीक ना। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक्स। डाल्टन विधि के जनक अभी हम बताए थे हेनेल पार्क हस्ट। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रावेल। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, बच्चों का बगीचा। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? खोज करना। ठीक ना। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? उत्पन्न। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का जो
अर्थ है वह उत्पन्न करना, ठीक ना। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है, ठीक ना। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन किसका है? तो यह गेज महोदय का है। किसका है? गेज महोदय का है। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं शिक्षण कहते हैं, ठीक ना। शिक्षण के तत्व कौन कौन से हैं? कक्षा, विद्यालय और समाज, 3 तत्व होते हैं शिक्षण के, ठीक ना। और है एक, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हैं? तो ये 3 प्रकार है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो ये देखिए एक छोटी सी क्लास थी जो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।